हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2018 में हुए यूर नेक्स्ट मूव ब्लिट्स टूर्नामेंट की है, जो खेली गई थी मैग्नस कार्लसन और व्लादिमीर क्रेमनिक के बीच में। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मुझसे दनियानेश्वर जी ने इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, आई होप जिस गेम को इन्होंने मुझसे बोला था मैंने शायद उसी गेम की वीडियो बनाई है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की व्लादिमीर क्रेमनिक ने E4 के साथ, तो मैग्नस कार्लसन ने रिप्लाई दिया E5 से। देन नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, नाइट F6, D3। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक को अपने इस बिशप को कहीं किसी एक अच्छे स्क्वायर पर डेवलप कर लेना चाहिए था, माइट बी विद अ चेक। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन E7, और इस मूव का मतलब काफ़ी हद तक होता है कि ब्लैक यहाँ ज़रूर अपने इस जी पॉन को आगे पुश करके अपने बिशप को फियंकटो करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मूव वाइट का है। उन्होंने यहाँ किया नाइट C3, तो नाइट A5, और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया C6। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के इस नाइट का अटैक बिशप पर है, और इट मीन्स वाइट को यहाँ थ्रेट है उसका पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की। तो यहाँ यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि अपने बिशप को वापस B3 स्क्वायर पर ले जाते हैं, या फिर कभी कभार मैं अगर ओपोनेंट क्वीन साइड कैसल करे तो मैं ज़रूर अपने नाइट को यहाँ D2 स्क्वायर पर ले जाकर इस बिशप पर डिफेंस करने की कोशिश करूँगा और इस पॉन स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ क्रेमनिक ने किया A4, तो नाइट टेक C4, D टेक C4, D6, देन B3, क्वीन C7, बिशप G5, नाइट पर अटैक, तो बिशप E7, देन A5, और इसके बाद यहाँ कार्लसन ने कैसल किया क्वीन D3, तो H6, बिशप पर अटैक, तो बिशप हटना होगा H4 स्क्वायर पर, देन बिशप E6, रुक एट F गोज़ टू D1, रुक एट F गोज़ टू D8, और अब यहाँ इस ब्लैक के रुक का अटैक सीधा क्वीन पर है। इट मीन्स वाइट को सबसे पहला प्रिवेंटिव मूव जो खेलना होगा वो अपनी क्वीन को मूव करने का होगा, और यही काम यहाँ व्लादिमीर ने किया। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को E3 स्क्वायर पर मूव किया, देन B6, तो A टेक्स B6, A टेक्स B6, और वाइट अगर यहाँ चाहे तो रुक एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन क्रेमनिक ने यहाँ पहले किया H3, तो G5, बिशप पर अटैक, और अब यहाँ ये क्रेमनिक का थोड़ा रिस्की मूव। उन्हें मेरे ख्याल से अगर मैं वाइट की तरफ से खेलता तो ज़रूर अपने बिशप को बचा लेता G3 स्क्वायर पर, जो कि शायद एक अच्छी ऑप्शन थी भी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया नाइट टेक्स G5, और अपने नाइट को 2 पॉन्स के बदले में दे दिया रुक टेक्स A1। कार्लसन ने यहाँ पहले रुक एक्सचेंज करने ज़्यादा ठीक समझे, रुक टेक्स A1, देन H टेक्स G5, नाइट को लिया तो क्वीन टेक्स G5 चेक, ऑब्वियस मूव फ्रॉम ब्लैक, किंग H7, और अब यहाँ वाइट किसी भी तरह की कोई और चेक नहीं दे सकता। तो क्रेमनिक ने यहाँ किया क्वीन E3, तो रुक G8। और फ्रेंड्स, जो अटैक यहाँ क्रेमनिक ने लगाया था वो मेरे ख्याल से यहाँ मुझे बैक फायर करता नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ये रुक वाइट के किंग के सामने ही प्लेस हो चुका है, और ऊपर से यहाँ क्रेमनिक ने किया F4। थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल मूव है। ब्लैक यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश करके ब्लैक की क्वीन पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक बना सकता है, लेकिन इस वेरिएशन को खेलने में भी काफ़ी समय है। यहाँ कार्लसन ने किया नाइट H5, और उन्होंने यहाँ पहले इस F4 पॉन पर अटैक बनाया, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया। और क्या यहाँ वाइट बिशप एक्सचेंज कर सकता है? अगर यहाँ वाइट करता है बिशप टेक्स E7, तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा नाइट टेक्स F4, और उनका पहला अटैक इस G2 पॉन पर होगा। और अभी फ़िलहाल ब्लैक की क्वीन का अटैक इस बिशप पर भी है, तो वाइट को यहाँ ये बिशप अगर बचाना है, सपोज बिशप F6, तो उसके बाद रुक टेक्स G2 चेक, और अब ये किंग कहाँ जाएगा F1 स्क्वायर पर, तो उसके बाद ब्लैक का अटैक इस पॉन पर होगा। लेकिन यहाँ ये गेम इस तरह से नहीं खेली गई थी। यहाँ क्रेमनिक अभी इस बिशप एक्सचेंज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इट मीन्स यहाँ क्रेमनिक को डायरेक्टली बिशप का लॉस हुआ है। वे ऑलरेडी एक नाइट डाउन चल रहे हैं। उन्होंने यहाँ किया F टेक्स C5, तो बिशप टेक्स H4। कार्लसन को यहाँ एक एक्स्ट्रा बिशप जीतने का मौका मिला, और अब यहाँ क्रेमनिक क्या करे, E टेक्स D6, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्वीन टेक्स D6, देन E5, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन C5, क्वीन एक्सचेंज यहाँ कोशिश कर सकता है ब्लैक, और एक बार क्वीन एक्सचेंज हो गई तो ये गेम क्लियरली ब्लैक की होगी। क्वीन टेक्स C5, B टेक्स C5, और आई थिंक इन दो एक्स्ट्रा बिशप्स के सामने कोई भी समझदार खिलाड़ी खेलना नहीं चाहेगा।
लेकिन अभी यहाँ वाइट ने इस D6 पॉन को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया क्वीन F3, पहले इस नाइट पर अटैक बनाया बट नो यूज़। रुक G5 के बाद यहाँ इस H5 नाइट का डिफेंस काफ़ी आराम से हो गया। तो क्रेमनिक ने यहाँ आफ्टर ऑल इस D6 पॉन को लिया, E टेक D6 देन क्वीन टेक्स D6, और अभी फ़िलहाल कार्लसन की क्वीन एक अच्छी खासी चेक भी दे रही है। पहले इस नाइट और उसके बाद रुक पर भी टारगेट लग सकता है, तो क्रेमनिक को यहाँ अपने इस नाइट को काफ़ी सोच समझ कर मूव करना होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ वाइट को अपने रुक को मूव कर ही लेना चाहिए था और एक अच्छा एग्रेसिव स्क्वायर हो सकता था ये A7, लेकिन यहाँ क्रेमनिक ने किया था नाइट E2। उन्होंने यहाँ इस D4 स्क्वायर का डिफेंस किया अपने नाइट से, पर कार्लसन के सामने ये मूव नहीं चला करते। कार्लसन ने यहाँ किया नाइट G3, उन्होंने यहाँ पहले इस नाइट पर अटैक बनाया। और क्या यहाँ वाइट इस नाइट को नहीं ले सकता? बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नाइट टेक्स G3 करने के बाद ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा क्वीन D4 चेक, किंग H1, क्वीन टेक्स A1 चेक, नाइट F1 और नाइट भी। वाइट यहाँ क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बेटर होगा कि वो यहाँ रिज़ाइन ही कर दे। तो ये नाइट एक्सचेंज अभी वाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने यहाँ किया नाइट C3, लेकिन क्वीन D4 चेक, तो किंग H2, क्वीन E5 और यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी। तो वाइट के लिए सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि क्या वो यहाँ अपने पहले इस रुक को कहीं बचाए, क्योंकि ब्लैक यहाँ अगले मूव में एक डिस्कवर्ड चेक देने के साथ साथ अपने नाइट को E2 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट पर भी थ्रेट लगा रहा है। और सपोज़ यहाँ वाइट अपने इस रुक को मूव करे D1 स्क्वायर पर, एक यूं ही सोचा हुआ मूव, तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा? नाइट F1 चेक, तो किंग G1, देन क्वीन H2 चेक, किंग टेक्स F1, देन रुक टेक्स G2, और अगले मूव में यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट होगी। तो क्वीन टेक्स G2 वाइट को करना ही होगा, लेकिन बिशप टेक्स H3, और कार्लसन यहाँ इस क्वीन को पिन कर सकते हैं। तो क्रेमनिक ने यहाँ पहले इस डिस्कवर्ड चेक से बचने का डिसाइड किया, उन्होंने यहाँ अपने किंग को मूव किया G1 स्क्वायर पर। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें, और ब्लैक के लिए एक बिल्कुल सिंपल टैक्टिक्स है, वो यहाँ ज़रा ढूंढने की कोशिश करे, और इस टैक्टिक्स को लगाने के बाद व्लादिमीर क्रेमनिक ने रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, जो मूव आपने सोचा है, अगर वो क्वीन टेक्स C3 है, तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ इस मूव के बाद व्लादिमीर क्रेमनिक ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि सबसे पहले वाइट को यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नाइट का लॉस हो चुका है। और सपोज़ अगर यहाँ वाइट इस क्वीन को ले क्वीन टेक्स C3, तो उसके बाद नाइट E2 चेक और किंग क्वीन पर फॉक, और इस सब मेटेरियल एक्सचेंज में ब्लैक को यहाँ एक एक्स्ट्रा नाइट जीतने को मिला, किंग H2, देन नाइट टेक्स C3। और फिर वही दोबारा बात कि अब इन 3 एक्स्ट्रा माइनर पीसेस के सामने वाइट कब तक फाइट कर पाएगा। फ्रेंड्स, ब्लिट्स गेम होती ही कुछ इस तरह की हैं। आपका एक बार भी थोड़ा सा भी ध्यान चूका तो ओपोनेंट आपको बिल्कुल कोई भी मौका नहीं देगा किसी भी तरह से गेम में वापसी करने का, जो यहाँ मैग्नस कार्लसन ने करके दिखाया। व्लादिमीर क्रेमनिक को एक छोटी सी गलती, जब उन्होंने अपने नाइट के बदले में 2 पॉन्स लिए थे, उसके बाद इस गेम में वापसी का कभी मौका नहीं दिया। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।